नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने द बुद्धास वाइफ पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर जेनेट सरेन और सैमुअल शक द्वारा पुस्तक लिखित के नए अध्याय के साथ उपस्थित हुए। आइए दोस्तों, इसको ध्यान से सुनते हैं। यशोधरा की कहानी, अध्याय 17वां। राहुल के छठे जन्मदिन तक राजा ने तय कर लिया था कि लड़का योद्धा बनने के लिए प्रशिक्षण लेगा। सिद्धार्थ के मार्ग को देखने के बाद सुधोधन को स्पष्ट हो गया था कि लड़के को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए जल्दी से तैयारी शुरू करनी होगी। वह सिद्धार्थ के बेटे को वह बनाने में अधिक से अधिक निवेश करने लगा जो वह चाहता था कि सिद्धार्थ के बेटे को वह बनाने में अधिक से अधिक निवेश करने लगा जो वह चाहता था कि सिद्धार्थ बने, और राहुल को आगे बढ़ने के उसी मार्ग पर जाने से रोकना चाहता था जिस पर उसका अपना बेटा चला था। यशोधरा प्रजापति को पूरा यकीन हो गया था कि वीर योद्धा का माल कोमल बालक के स्वभाव में नहीं था, और राजा अपने ही सुलगते हुए दुख पर क्रोध वर्ग आग में अंधा हो गया था। उसने लड़के को दूर भेजने की कोशिश की, उसे महिलाओं से दूर करने की यह महसूस किए बिना कि वह तरीका था जिसे उसने सिद्धार्थ को नियंत्रित करने की कोशिश की थी। इसके परिणाम स्वरूप वह जो चाहता था उसके विपरीत परिणाम हुआ। यशोधरा प्रजापति ने उसे यह समझाने में मदद की पूरी कोशिश की। उसने यही तरीका ना दोहराने की भी विनती की, और राजा ने आखिरकार कुछ समय के लिए नरमी दिखाई और उन्होंने कहा कि वह अंतिम आदेश जारी करने से पहले 1 साल तक इंतजार करेंगे। राहुल इस बात से उलझन में पड़ गया। जब वह संकट में यशोधरा के पास आता तो वह ध्यान से सुनती और आश्वस्त करती कि उसके पिता किसी दिन वापस आएंगे और उसे सही रास्ते पर ले जाएंगे। इसी तरह सभी संकेतों के विपरीत उसे उम्मीद थी और विश्वास था कि वापस आ जाएगा। हालांकि संदेह और भ्रम अभी भी उसके दिन पर हावी था। उसने सिद्धार्थ के जुड़े रहने की कोशिश करना बंद कर दिया था क्योंकि वह सिद्धार्थ की तरह तपस्या करती थी। दोपहर के बाद खाना नहीं खाना, कच्ची धरती पर सोना, पीले वस्त्र पहना। हालांकि वह महल में आराम से रहती थी, लेकिन उसके जीवन के पिछले सुखों में से कोई भी या उसने जो तपस्या की थी उससे उसे स्थायी शांति नहीं मिली। वह बेचैन होने लगी और फिर से अज्ञात में कदम रखने के लिए तैयार होगी, कुछ नया होने के लिए, अपने जीवन में स्पष्टता और बदलाव के कुछ पल के लिए। काफी समय से उसे सिद्धार्थ के बारे में कोई खबर नहीं थी। वह बहुत दूर पहाड़ों और रेगिस्तानों में और शायद शहरों में भी गायब हो गया था। चन्ना को पता नहीं था कि वह क्या कर रही है। वह उसे ढूंढने में सक्षम नहीं थी या किसी से भी उसकी खबर नहीं ले पा रही थी, इसलिए उसने इंतजार किया। लेकिन फिर एक दिन वह आखिरकार यशोधरा के चन्ना के बुद्ध के जागरण की खबर लेकर आया, और बुद्ध सिद्धार्थ थे। उसने अपनी आंखें झपकाई और हमें यह बताया, मेरे आश्चर्य का कल्पना करो, प्रजापति और मैं चौंक गए, अभिभूत हो गए। किसी कारण से इस गहन घटना के बावजूद जब हमने एक दूसरे से को देखा तो हम दोनों जोर से हंस पड़े। कल्पना करो, आखिरकार वह उसका बेटा था, मेरा पति, राहुल का पिता। वह याद करके हंसी। हम भी उसके साथ बोलिए और हम सब एक साथ जोर से हंसे। वह क्षण याद से बहुत समय पहले कितना जीवंत हो गया। प्रजापति आवाज सुनकर हिले लेकिन जागे नहीं। चन्ना ने मुझे बताया कि यह पवित्र शहर बनारस के पास बोध गया में हुआ था। वह 29 दिनों तक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे रहे और बुद्ध जागृत व्यक्ति में परिवर्तित हो गए। इसके तुरंत बाद उन्होंने पवित्र पुरुषों की छोटी सभा में अपना पहला धर्म प्रवचन दिया, जहां उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग के बारे में बात की जो किसी भी सच्चे साधक को उसके अंत का मार्ग प्रदान करता है। स्व से
इस मार्ग को शिक्षा देते हुए यात्रा कर रहे थे। उनकी दिशाएं बहुत ध्यान आकर्षित कर रही थी। तब वो गंगा के मैदान में चले तो सैकड़ों लोग उनके पीछे चल पड़े और अछूत जाति सहित सभी वर्गों से बड़ी सभाओं को भी धर्म प्रवचन दे रहे थे। अछूत पहले तो मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि वह उस युवक के साथ कितना मेल खाता है जिसे मैं जानता था। उसके सच्चे स्वभाव के साथ वास्तव में, हाँ, उसके बाद बुद्ध स्वभाव के साथ मैं बहुत प्रसन्न था। इस खबर ने यशोधरा के भीतर गहरी खुशी जगा दी। सिद्धार्थ के लिए खुशी, वह और अधिक जानने के लिए उत्सुक और आशावान थी। लेकिन अब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद क्या वह घर लौटेगा? उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसकी शिक्षाएं दुख और दुख के अंत के बारे में उसकी अपनी उभरती समझ को प्रतिध्वनित करती है। उसे यह जानने में एहसास था कि उसकी यात्रा किसी तरह से उसके समानांतर होनी चाहिए। इन नए विचारों के साथ तीखा नुकसान, विश्वासघात, गुस्सा और चोट फिर से उभर आई, जिनका रिश्ता अभी भी दर्दनाक था और अभी भी बहुत उलझन भरा था। अब वह कौन था? अब उनका विवाह क्या था? अब जब उसकी जांच पूरी हो गई तो क्या वह वापस आएगा और हमेशा के काटने की सांप के काटने की तरह वह कैसे दोबारा घर आकर यह उम्मीद कर सकता था कि उसका स्वागत किया जाएगा? उसके बाद जो उसने जाते समय शुरू किया था। लेकिन फिर यशोधरा को एहसास हुआ कि अपनी जांच के लिए उसे दादा पोते और अनुपस्थित पिता के बीच बढ़ते संकट में जो कुछ हो रहा था उसकी सच्चाई और गहराई से समझना होगा। अपने अपने बेटे और राजा के बीच रिश्तों की कसौटी पर और अपने दिल में सिद्धार्थ के बारे में दृढ़ता से जागरूकता के साथ और यह महसूस करते हुए किसी तरह उसके करीब आ रहा है। उसने सिद्धार्थ की वापसी के लिए जमीन तैयार करना शुरू कर दिया। एक दिन शाही बाग में अकेले बैठे हुए मोरों, कीटों, कीड़ों और बीजों की तलाश में इधर उधर घूमते हुए देखकर उसे एहसास हुआ कि न केवल वह अपने अभ्यास में आध्यात्मिक रूप से विकसित हो रही थी, बल्कि वह इससे कुछ नया ला रही थी। अपने बेटों के योद्धा राजा बनने के खिलाफ संघर्ष करने का मतलब था कि वह उसके लिए आध्यात्मिक जीवन को अपना रही थी। उनकी आध्यात्मिक साधना में कुछ नया करने की आवश्यकता थी, प्रतिरोध करने की शक्ति। दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक। कल फिर आपके साथ नए अध्याय के साथ उपस्थित होगा। धन्यवाद। थैंक यू।